हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋषिका और मैं आई हूँ वापस एक नया रिव्यू वीडियो लेकर। तो बेसिकली आज का मेन फोकस होगा पेबो स्टूडियो गॉश पोस्टर पेंट्स। टडा। आज हम इसके स्पेसिफिकेशंस, कलर्स और क्या क्या इसमें अवेलेबल है, प्राइसिंग स्ट्रक्चर वगैरह ये सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक बहुत ही फंटास्टिक सी स्टोरी है कि मैंने इसे क्यों ख़रीदा। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने इसे क्यों ख़रीदा। तो बेसिकली आई वॉज इन दिस आर्ट सप्लाई का स्टोर विच इज़ इन माई लोकेलिटी। मैं वहाँ पर शॉपिंग करी थी, मुझे जो जो चाहिए था सामान, जो जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट था मैं वो सब खरीद रही थी बेसिकली। और वहाँ पे ये भी रखा हुआ था, मैंने इसे भी उठा लिया और भी बहुत। लेकिन उनमें से सबसे एक्सपेंसिव चीज़ थी ये पेबो की कलर्स, जो कि विच आई बॉट बाई मिस्टेक। This is one of my honest mistake. So I need to understand that if this mistake which I made is actually worth it or not, because I have spent something around 715 तो इसकी MRP है. I got a huge discount on this. Basically I got this in 695. So I got this discount of something around 20-15 rupees, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो रिसिप्ट में लिखा हुआ था। अगर आप लोग में से कोई भी किसी ने भी मुझे अपने स्टेशनरी स्टोर में, अगर जो स्टेशनरी ओनर अगर कोई देख रहे हो और उन्होंने मुझे अपने स्टेशनरी स्टोर में देखा है, तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया करिए, क्योंकि मैं बहुत पैसे बर्बाद करती हूँ। मुझे पता है मैं आपको अच्छा बिजनेस देती हूँ, लेकिन मेरे पास एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ बचता नहीं है यार। अब तो मैं ऐसे खरीद कर ला ही चुकी हूँ, तो इसे चेक कर लेते कि आखिर इसमें कौन से सोने चांदी जड़े हुए हैं जो ये इतने महंगे हैं और कैमलिन कितने सस्ते मिलते हैं। तो पता करना तो चाहिए ना कि आखिर ये इतना महंगा है कि। और मुझे कोई वीडियो ढंग की मिली नहीं जिसमें इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हो। मैं बहुत बकवास करती हूँ, मुझे पता है। तो मैं इसे पढ़ने वाली हूँ कि आखिर इसमें है क्या। चलिए शुरू करते हैं। इस पैकेज के ऊपर जो भी डिटेल्स वगैरह वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या, मैं तो खुद ही से बात कर रही हूँ, बेसिकली कैमरा से बात कर रही हूँ फ़िलहाल। तो स्टार्टिंग विद दिस, इट इज़ ऑफ ₹715, बट आई थिंक सो कि जो सेलर्स है वो डिस्काउंट देते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया, तो मुझे ठीक से पता नहीं कि ऑनलाइन में इसका क्या प्राइसिंग है और क्या डिस्काउंट है इसमें। तो एंड दिस इज़ ऑल्सो दिस इज़ मेड इन चाइना बेसिकली। व्हाट, आई हैव बॉट समथिंग विच इज़ मेड इन चाइना। Anyways, okay, this is designed in France and made in China by Pebo. Okay, so इसका जो भी अंदर का केमिकल कॉन्सिक्वेंसीज, जो भी अपना पिगमेंट्स वगैरह, जो भी प्रोपोर्शंस था, वो सब डिज़ाइन हुआ होगा, मतलब डिसाइडेड हुआ होगा फ्रांस में, लेकिन बनवाया गया है बेसिकली चाइना में, क्योंकि चाइना और बांग्लादेश और इंडिया, ये सारी जगहों में लेबर्स की जो एक्सपेंस है वो कम होती है। तो हम ही से काम करवा लो, हम ही को बेच लो, सब कुछ हम ही से करवा लो। चाइना इज़ नॉट हम, चाइना इज़ चाइना इज़ चमगादड़ खाने वाला कंट्री। एनीवेज, फॉरगेट अबाउट इट। कोरोना वायरस का वैक्सीन बन चुकी है। एनीवेज, फॉरगेट अबाउट इट। कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है, हमें लगने भी वाली है। तो बैक टू पेबो। इसमें फ्रेंच, जर्मनी, भगवान जाने कौन कौन सी लैंग्वेजेस में क्या सब लिखी हुई है। इंग्लिश कौन सी है यार? अच्छा, ये रही। यहाँ पे है इंग्लिश, प्यारी इंग्लिश। अब ये तो इंडिया में बनी नहीं है, जो इसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सब रहेगा। तो इसमें इंग्लिश है, फ्रेंच है, और मुझे नहीं पता, ये शायद अरबिक है। तो मुझे इनमें से 3 ही लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पता है, तो इसमें पता है कि क्या लिखा हुआ है, मतलब डिज़ाइन के हिसाब से मैं देखकर बता रही हूँ, लेटर्स के डिज़ाइन। तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बोथ प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। गॉश को प्रोफेशनल्स कौन यूज़ करता है, मुझे नहीं पता। पेबो स्टूडियो गॉश इज़ फाइन एंड स्मूथ ओपेक। गॉश तो ओपेक होता ही है। वेरी रिच इन पिगमेंट्स, द कलर्स आर इंटेंस एंड ब्राइट एंड रिमेन वाइब्रेंट आफ्टर ड्राइंग। अगर ये सूखने के बाद वाइब्रेंट नहीं रहा तो पेबो, आई एम कर्सिंग यू। आइडियल फॉर स्टडीज़, इलस्ट्रेशन के ही काम आता है मुझे, और लगता नहीं कि पोस्टर कलर्स किसी ढंग के काम में आते होंगे, डेकोरेशन में ही। हाँ एग्जैक्टली। सरफेस पेपर, कार्डबोर्ड, क्लीनिंग ऑफ ब्रश। अच्छा, ब्रश को अगर धोना है इससे यूज़ करने के बाद, तो पानी और साबुन से धो ले। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो और आप ब्रश को सिर्फ पानी में डुबा के धो रहे हो और साबुन से नहीं धो रहे हो, तो शायद ब्रश ख़राब हो जाए। पता नहीं है किससे बना हुआ है, बहुत सारे एडेसिव होंगे इसमें। तब केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स। लाइवली मैट एंड ओपेक, मैट एंड ओपेक कलर्स।
अभी यहाँ पे लिखा है शाइनी वाइब्रेंट मे बी. सो दीज आर द कलर्स आई कैन सी. बेसिकली प्राइमरी कलर्स और थोड़े से सेकेंडरी कलर्स हैं यहाँ पे. दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. तो 12 ml के ट्यूब है और 12 पीसेस हैं. आपको अगर ज़्यादा डिटेल जाना हो तो www.pebo.com में जाकर आप देख लीजिए. मुझे इतना डिटेल्स ये नहीं करना है. ओके. तो बेसिकली गॉज आई एम नॉट श्योर कि क्योंकि गॉज कलर्स आर टर्म टू बी एज डिफरेंट फ्रॉम पोस्टर कलर्स इन टर्म्स ऑफ पिगमेंट्स. पिगमेंट्स का एक पिगमेंट्स में गॉज हैव little bigger pigments and poster colors have little finer pigments. In this is basically the difference of gauze and poster, but it is written here it is gauze poster paints. कुछ लोगों को लगता है कि गॉज और पोस्टर पेंट सेम होते हैं, बट बहुत बहुत केसेस में ऐसा नहीं होता है. पिगमेंट्स का बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अगर पिगमेंट्स डिफरेंस है तो उसमें कुछ नाम भी चेंज करके उसका नाम गॉज रख दिया, इसका नाम पोस्टर रख दिया, थोड़ा सा पिगमेंट चेंज कर दिया, तो दैट इज़ ऑल काइंड ऑफ गेम अपना सामान बेचने के लिए. अब दिस इज़ वो क्या सोसाइटल क्या मार्केटिंग क्या होता है जो भी होता है तो वो होता है. तो पेबो के जो पिगमेंट्स हैं जो मैंने जो जितना पढ़ा है इनके बारे में, इनका पिगमेंट का साइजेस थोड़ा बड़ा होता है. दे आर हैविंग अ बिट लार्ज एंड हैवी पिगमेंट्स. तो इनके जो कलर है इनका मैट और ये हैवीनेस होता है वो रहता है. अगर आप बिल्कुल ऐसे कलर लेके कर रहे हो तो इट इज़ वेरी हैवी. यू विल फील द हैवीनेस इन द ब्रश व्हेन यू आर डूइंग इट. जब पेंट कर रहे होते हो तब ब्रश में एक फीलिंग आती है. तो और इनका फिनिश बहुत फ्लैट होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेबो का पोस्टर कलर्स. लेकिन लेट मी चेक द वेबसाइट. Phone. I am just searching their website, which is given in the box is www.pebo.com. तो it is written here, यहाँ पे लिखा है कि like watercolors, gouache is a water soluble tempera paint. The main difference between the two is that gouache is opaque. हाँ, gouache colors, poster colors, these fall into the category of opaque colors. तो आप इनको बहुत ही पतला करके आप ये नहीं कर सकते. वो बहुत पिगमेंट्स आपको फील होने लगेगा कि ये क्या चीज़ है. सो यू आर नॉट सपोज टू मेक इट यूज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन वेल डूइंग गॉज पेंट्स. बेसिक गॉज पेंट को लाइट करना चाहते हो तो आप उसमें पहले ही वाटर मिक्स कर लो अपने ब्रश के साथ, और पेंट में वाटर मिक्स कर लो. लेकिन पेपर में जाके इट वोंट मिक्स वेल. पेपर इफ़ यू आर यूजिंग वाटर इन गॉज पेंट्स देन यू नीड टू मिक्स दैट वाटर पहले ही पेंट के साथ बिफोर यूजिंग इट ऑन द शीट. तो पेंट ऐसे करके जैसे वाटर कलर करते हैं कि पानी ले लिया ब्रश में, उसके बाद जाकर उसको पेपर में भी पानी मिला के, वैसे नहीं चलेगा. पहले ही आपको पानी और कलर मिक्स कर लेना पड़ेगा ताकि कलर थोड़ा लाइट हो जाए, पिगमेंट उसका कम ये हो जाए, सॉल्युबल हो जाए पानी में. उसके बाद यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द शीट. दैट टू a lot of water can't be used as in watercolors. It is completely different. यहाँ पे और भी कुछ लिखा है. The opacity of gouache is made full use of Pebo's range of pigment-rich paint. Now these paints are having lot of pigment. They are rich in pigment, but I am comparing them to camel colors. Again, camel colors are having a different kind of adhesive, and they are having a different kind of adhesive. So naturally वो binding वगैरह वो चीज़ नहीं रहती है, वो same नहीं होगी. But still I am comparing. I don't know why. Surface coverage of gauze along with the resistance to light and its velvet matte finish. Now it is claiming that it is having a velvet matte finish, but it is not a velvet matte finish in this 100 GSM Brushtokka sheets. So I'm not sure about this, but let me try it in some other sheet and then we can conclude that if it is velvet matte or not. Will delight adult artists as well as children. Okay. So it is made for adult artists as well and as in for a children as well. So it is not specifically designed for an professional. अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रोफेशनल हो और आप ट्राई कर लो तो आपके लिए बस ट्राई के लिए ठीक है. दिस इज़ नॉट गुड फॉर गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल फील्ड. यू नीड टू ट्राई सम अदर ब्रांड. देन दिस इज़ व्हाट आई एम रिकमेंडिंग. ओके, ऋषिका's recommendation as always it works. Yeah. So this is all about Studio Gauche poster paints. This is all about Studio Gauche poster paints, and let's try it. We can obviously keep on trying things. These are very bad.
सो गाइज आई हैव लेट देम दीज कलर्स सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड ये सारे अभी सूख चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू द वंस जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ कर लिए थे। तो 100 GSM शीट, और मुझे 100 GSM शीट बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम लगते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसमें वो इफेक्ट नहीं आ रहा, इट इज़ नॉट होल्डिंग द कलर्स प्रॉपर्ली बिकॉज ये जो पिगमेंट्स है these are not very fine pigments, it is very like chalky kind of thing, colors are coming out like chalk paint में भी ऐसे कलर्स नहीं निकल कर आते, तो मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन डॉक्टर बहुत देख लिया लगता है। ये देखो, नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी दिस, बट ये बिल्कुल चौक के जैसे निकल कर मेरे हाथों पे उंगलियों पे आ गए हैं, और आई एम फाइंडिंग दिस एवरीवेयर on my palm. If you can just see, let's try this black. Yeah, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, तो समझ लो आप कि ये बिल्कुल चौक जैसे निकल कर आ जा रहे हैं। लेकिन पोस्टर कलर्स में भी ऐसे ही चौक जैसे ही निकल कर आते हैं, कैमल वाले में उसमें थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसमें थोड़े कम आ रहे हैं। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, that these are very less, these are coming out a little lesser than other brand poster colors which I have used so far, I know. तो ओवरऑल द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ गुड, आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट। एंड प्लस यहाँ पर इसके जो भी चौकी वाले जो भी मैटर है ये काफ़ी कम है कंपेयर टू बाकी अदर ब्रांड्स विच आई हैव यूज्ड। Yeah, but honestly this is just for beginners or someone who is having some kind of time pass. It is not for professionals जो कि अपने करियर वाइज के लिए फोकस कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। I am not sure about them. If someone who is professional who is watching this video and who have used these colors, do let me know your views, but I am not finding this very useful in my case. And mostly I am not into poster colors that much, but I like to explore things up. मुझे सारी चीज़ ट्राई करना पसंद है। मतलब मुझे लगता है कि जो भी जैसे भी पैटर्न्स और मटेरियल्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में रिलेटेड टू पेंटिंग एंड आर्ट स्टफ्स, आई लव देम टू ट्राई. सो इफ़ यू recommend, dear viewers, if you are feeling that you want me to review something and to provide my expert opinion on that product, do let me know in the comment section below. You can comment, बट मंथ के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में ही करना, हाँ, क्योंकि मंथ एंड में मैं तो कुछ बचती ही नहीं हूँ, मेरे पास कुछ बचता नहीं है. That is my story. Yeah, so yeah, I am happy with the colors. I am happy with whatever I have spent money here on this. ये तक ग्लो क्यों कर रहा है, मेरे स्किन से ज़्यादा ग्लो कर रहा है ये, मुझे इसके जैसा स्किन चाहिए, whatever रिफ्लेक्टिव. तो yeah, so I am just happy with this purchase and it has costed me something whatever. मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो एक ट्यूब अगर 195 रुपीज़ पड़ा है टोटल सेट का, एंड इट इज़ हैविंग 12 ट्यूब ऑफ 12 ml ईच, तो एक ट्यूब का प्राइस कितना पड़ा और 1 ml का प्राइस कितना पड़ा. अगर कोई मैथमेटिशियन है जिसको पता है, मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें. मेरे पास अभी कैलकुलेटर भी नहीं है जो मैं कैलकुलेट करूँ, प्लस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कैलकुलेट करूँ या फिर डिवाइड कैसे करूँ. तो प्लीज़ हेल्प दिस पुअर लिटिल गर्ल, पुअर लिटिल लेडी. आई एम पुअर. अगर डोनेशन करना है तो डू लेट मी नो, आई एम वेरी रेडी टू एक्सेप्ट. जस्ट जोकिंग. आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, इसीलिए आई एम बिहेविंग लाइक दिस, लाइक अ मैड पर्सन. बट इफ़ यू आर अ प्रोफेशन, इफ़ यू आर ट्राइंग, इफ़ यू आर नॉट अ बिगिनर, बिगिनर्स के लिए भी ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ falling into expensive range. So if you are just a beginner, just focus with Camlin ka colors. The best opinion I can give right now. So yeah, that's all for this video. Do let me know if you want to watch some other review video or any other. My Instagram ka link on the description and Facebook page का link also. Please do support me. और थोड़ा सा कमीशन वर्क भी दे दो, बहुत दिन से खाली सबके प्यासे बैठी हूँ मैं, कहीं से कुछ मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है. You can just DM me regarding that. My charges are very less comparatively. Yeah, ये थोड़ा अपना प्रचार हो गया. Anyways guys, see you till the next video. पता नहीं वो कब आने वाला है next. Bye bye.